अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक खूबसूरत सुबह के साथ आपको वेलकम है मेरे चैनल मामाज़ मेड पर। आज ज़रा कुछ ख़ास दिन था, सुबह से ही मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी। कुछ मेहमान आ रहे थे घर पर, तो उनके लिए खाना रेडी करके रखना था। तो खाने में आपको पता है हम सबसे पहले रेडी करते हैं अपना मीठा, और मीठे में यहाँ मैं बनाने जा रही थी गजरेला, यानी कि गाजर की खीर। और लीजिए, गाजर की खीर तो रेडी हो गई थी और उसको मैंने रखा रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए, ताकि जब तक मेहमान आए तो ये ठंडा हो जाए और मेहमान इसको एंजॉय कर सकें। साथ में बड़े मज़े की जी आज रेसिपी बन रही हैं हमारे किचन में, मामाज़ मेड के किचन में। मैंने बनाए स्पाइसी चिकन विंग्स, इसको बारबेक्यू विंग्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने दोनों सॉसेजेस यूज़ किए हैं, बारबेक्यू भी और टोमेटो केचप, प्लस मैंने इस पे कोटिंग की है सेसमी सीड्स की। ये बहुत मज़े के बनते हैं, क्विक सी रेसिपी है और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगती। आपको क्या करना है, रेडी टू कुक जो आपके विंग्स हैं वो ले लेने, जिस मर्ज़ी कंपनी के ले लें। अच्छे मैरिनेटेड जो विंग्स मुझे नज़र आते हैं वो K&N के नज़र आते हैं और वो बहुत ही मज़े के होते हैं, उनका टेस्ट फ्लेवर सब बहुत मज़े का होता है। तो इसमें मैंने ये दोनों सॉसेजेस ऐड करने के बाद थोड़े से कोरिएंडर लीफ डाले टेस्ट के लिए। और ये जब तक मैं ये ग्रेवी सी एक रेडी कर रही थी, ये कोटिंग है बेसिकली हमारे बारबेक्यू विंग्स की। बहुत आसान सी इजी सी रेसिपी है जनाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब आपके गेस्ट आएँ। और यकीन माने मेरे गेस्ट ने एक भी विंग्स इसमें से नहीं छोड़ा और सब ने बहुत इन्जॉय किया, बड़े मज़े से खाया। और ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ खाई जाती है उसकी खुशी भी उतनी ज़्यादा होती है कि आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। अब यहाँ मैंने डाल दिए हैं तमाम अपने रेडी टू कुक विंग्स जो मैंने ऑलरेडी मंगवा के रखे थे। अब मैं इन पे करूँगी कोटिंग, इस सॉस की अच्छे से कोटिंग कर दूँगी मैं, अच्छे से इसको चलाऊँगी। बहुत मज़े की खुशबू, एक मज़े का एरोमा मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ होते तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को महसूस करते, बहुत ही लाजवाब। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये यूनिक सी रेसिपी और क्विक सी रेसिपी। हार्डली 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और 10 से भी कम मिनट लगते हैं इसको खाने में। मैंने इसको कवर कर दिया थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि ये अच्छे से गल जाए। मीनवाइल मैंने अपनी सैलेड को रेडी कर लिया। और यहाँ मैं रेडी कर रही थी अपने मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन विंग्स, जिसको मैं जिंगर विंग्स भी बोलती हूँ। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं, तो मैं उनके लिए अक्सर बनाती हूँ। और जिस दिन भाई आया हो तो उसकी सबसे पहली फरमाइश ही यही होती है कि प्लीज़ ये बना कर रखना ज़रूर। आज ज़रा मैं काम भी भाई से ही करवा रही थी और उसी को मैंने बोला कि इसकी कोटिंग करो जब तक मैं बाकी मामला देखती हूँ। तो जनाब इसमें सबसे पहले एक अंडा बीट किया है। विंग्स को अंडे में डिप करने के बाद ये जो आपको फ्लोर वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कॉर्नफ्लोर और वाइट फ्लोर यानी कि मैदे का एक मिक्सचर है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर लिया है। इस पर कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद, ये अच्छे से कोटिंग करने के बाद आप याद रखिए कि इसको एक दफ़ा आपने ज़ोर से इसको झाड़ना ज़रूर है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि आपने जिंगर में अक्सर नोट किया होगा। तो बस इसी तरह से तमाम विंग्स को आपने अच्छे से कोटिंग कर लेनी है और इसी तरह ज़रा सा टैप ज़रूर करना है ताकि इसमें क्रैक्स आ जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल। हमने इसे शैलो फ्राई करना है, आपने उतना ही ऑयल डालना है। और ये तमाम कोटेड जो विंग्स हैं वो रेडी हैं।
अब 1 बाय 1 हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। कोशिश कीजिएगा इनको सेपरेट ही कढ़ाई में डालिएगा, एकदम से सारा मत डालिएगा। वो एक तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरा उसकी कोटिंग बरकरार नहीं रहती। तो कभी भी अगर आप जिंगर भी घर पर बना रहे हैं तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि स्पेस ज़रूर रखिएगा अपनी कढ़ाई में। ये मत कीजिएगा कि एकदम सारे ही आप जो है वो कढ़ाई में डाल दें। देखिए कितने मज़े का कलर आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर। बस यही कलर हमें रिक्वायर्ड है। और जब ये कलर आपका आ जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको आप किसी न्यूज़पेपर पर निकाल सकते हैं, टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं, और या फिर किसी भी, मैंने यहाँ पर तवा पर निकाले ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वहीं के वहीं रह जाए। वैसे भी ऑयल को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अवॉइड ही किया करें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाया करें क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं जी, मज़ेदार से क्रिस्पी विंग्स तो हमारे हो रहे हैं यहाँ पर रेडी। मुझे यकीन है कि आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा इन सबको देखकर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, हस्बैंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत क्विक सी रेसिपी है, और अगर कोई गेस्ट आ जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप ये क्विक सी रेसिपी 10 मिनट में रेडी करके रख सकते हैं। तमाम रेडी हो गए तो फिर बारी आई जनाब इसको डिश आउट करने की। तो डिश आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का प्लेटर, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, मैंने यूज़ किया था और बड़े मज़े का इससे अच्छा एक लुक आता है, एक टेम्पटिंग सा लगता है, दिल करता है कि खाए और इसको देख के ही दिल ललचाता है। नीचे मैंने सारे फ्राइड चिकन विंग्स यानी कि जिंगर विंग्स को प्लेस किया था और ऊपर मैंने अपने बारबेक्यू विंग्स को किया था। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेम्पटिंग लुक दे रहा था। साथ मैंने इसमें थोड़े से कलर्स ऐड करने के लिए, इसमें क्यूकम्बर पड़ा था मेरे पास, मैंने वो ऐड किया। कुछ मेरे पास टमाटो के रोजेस बने हुए थे, मैंने वो ऐड किए। और ऊपर से मैंने इसकी गार्निशिंग की सेसमी सीड्स के साथ, जो कि बहुत बहुत मज़े के लग रहे थे। दूसरी तरफ मैंने बनाया था वाइट चिकन कोरमा, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसकी रेसिपी का लिंक शेयर करूँगी, आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर एक सिंपल से राइस प्रिपेयर कर रही थी, मटर का पुलाव रेडी कर रही थी। मैंने कहा चलो वो भी मैं शूट कर लेती हूँ। साथ साथ मैं अपना लाइव सेशन कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप सब लोगों ने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया, बहुत खुशी हुई। बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी। बस कोशिश किया करें अपने आप को मसरूफ़ रखने की। यहाँ मैंने ऐड किया इसमें थोड़ा सा साबुत काली मिर्चें। मसरूफियत को बढ़ाने की ज़रूरत इसीलिए होती है इंसान को ज़िंदगी में, ताकि बाकी सोचें उसको परेशान ना करें।
अगर आप अब समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी है, प्लीज़ 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 एक तो नमाज की पाबंदी करें, दूसरा आप सब लोग अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। देखिए जी, प्याज़ें हमारी तमाम गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। और यहाँ मैंने डाला साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी और लौंग शामिल थी। लीजिए, बातों का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा, साथ साथ यहाँ पर खाना भी बनता रहेगा। अब मैंने इसमें शामिल किया नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून। राइस में नमक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ज़रा सा नमक ज़्यादा हो जाए या ज़रा सा नमक कम हो जाए तो राइस का टेस्ट जो है वो यूज़लेस हो जाता है। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। रेड चिली मैंने आपको बताया था कि हमारे खानों में अमूमन इस्तेमाल होती है, ज़्यादा नहीं ऐड करती क्योंकि बच्चे होते हैं और बच्चे ज़रा मिर्चें खाना अवॉइड ही करते हैं। साथ मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा। चावल ज़ीरे के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। चावल बनाते वक्त ज़ीरा ज़रूर शामिल करें क्योंकि इससे चावलों का मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। मौसम बहुत ही खुशगवार था, बाहर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। और यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अगर चावल में थोड़ा सा भी टमाटर आ जाए उसको पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं टमाटो पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ। साथ मैंने यहाँ पर डाली है योगर्ट और दही मैं अपना घर का ही जमाती हूँ। और इस दही जमाने की भी मैंने एक तरकीब आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटर। मटर की अमाउंट में थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा मटर आपके राइस में होते हैं उतना ही मज़े का आपके राइस होते हैं। कुछ लोग मटर बिल्कुल नहीं खाते, जैसे कि मेरा छोटा बेटा, वो एक एक करके तमाम मटर को निकाल कर चावलों से बाहर कर देता है। लेकिन मुझे पर्सनली चावलों में मटर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल के बच्चे ज़रा खाने के मामलात में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो चुके हैं, जबकि हम लोगों के दौर में बस माँ एक आंख दिखाती थी कि ये खा लो और हम लोगों को खाना होता था, चाहे जो भी वो बनाए। तो जनाब आजकल के बच्चों की तो फरमाइशें जो है ना, वो फरमाइशी प्रोग्राम जारी रहते हैं, तो आपको उन्हीं के मुताबिक खाना बनाना होता है। पहले मैंने सोचा थोड़े कम मटर ऐड करती हूँ, फिर मेरा दिल किया और मटर डाल दूँ। अच्छा जी, तो मटर मैंने गला लिए हैं अच्छे से और साथ मैंने इसमें डाल दिए थे राइस अपने, और इसको मैंने दिया थोड़ा सा दम। 2-4 हरी मिर्चें इसमें डालने के बाद, हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत बहुत मज़े का हो जाता है और मटर के चावलों में हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है। और लीजिए, हमारे चावल गर्मा गर्म दम आ चुका है और रेडी हो गए। फिर मैंने इसको किया डिश आउट और लीजिए मज़ेदार किस्म के मटर पुलाव जो है
वो हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। आप इसमें से गर्मा गर्म भाप उड़ते हुए देख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ किया डिश आउट और अपनी ट्रॉली को किया रेडी। हम लगे गेस्ट का वेट करने और आपसे मिलते हैं अगेन दोबारा। तब तक हमारे चैनल मामाज़ मेड को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।